नमस्कार मेरे योद्धाओं, जाग जाओ। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई फिर से एक अति रोमांचकारी टॉपिक अथवा विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है, आज की विषय वस्तु है लोकसभा। एक शब्द जिसे सामान्यतः इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक देश का हर नागरिक जानता होगा। आप लोग परीक्षार्थी हैं, आप लोग परीक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, पक्का जानते होंगे कि लोकसभा, इस शब्द से आप पक्का रूबरू होते रहते होंगे। आखिर हो भी तो क्यों नहीं भाई। अभी हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, कुछ ऐसे स्लोगन जो बरबस ही अपना ध्यान आकर्षित करते हैं हमारी लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को लेकर। मेरे मन में विचार आया कि भैया जीडीपी के बारे में बताए। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लगा, कल काफ़ी प्रसन्नता हुई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताए, नई शिक्षा नीति के बारे में आपका साथ अच्छा लगा। मन किया कि आज लोकसभा को उठाया जाए। कारण स्पष्ट है, कई वस्तु, कई पॉइंट, कई मुद्दे इस प्रकार के होते हैं जिसे हम पढ़ नहीं पाते हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। मेरा प्रयास होता है उन छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाना और इस प्रकार से तुम्हारे साथ मिल बांट कर समझना अथवा समझाना कि तुम भी समझ लो और हम भी समझा सकें। लोकसभा है क्या, यह कैसी संरचना है, इसका स्वरूप क्या है? तो भैया सबसे पहले समझो, भारत, गर्व होता होगा जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आरआरबी के हो, एनटीपीसी के हो या सीटेट की तैयारी करने वाले मेरे आदरणीय शिक्षक मित्र हो, आप सभी व्यक्ति सज्जन इस बात से वाकिफ रहते होंगे कि भारत भाई विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। अब सवाल शुरू होता है, आखिर लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है? आखिर लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है? तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना का जो सबसे बृहद स्वरूप है, जिसे मैं राज्य के नहीं राष्ट्र के स्तर पर आज आपके सामने बांटने जा रहा हूं, वह है लोकसभा गठन। कैसे है, क्या है लोकसभा? तो लोकसभा एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहां हम तमाम भारतवासी, शुरू हो गया है खेल, समझने का दौर शुरू हो चुका है। लोकसभा याद रखियो, एक ऐसा क्षेत्र जहां हम तमाम भारतवासी चुनाव के माध्यम से बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन अपने प्रतिनिधि का चयन कर कर उनको भेजते हैं। अर्थ स्पष्ट समझ लियो। ये भारत का जो लोकतंत्र है और अमेरिका का जो लोकतंत्र है, मैं तथ्यों को रखूंगा, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि दिमाग में घुस जाए, याद हो जाए, बैठ जाए कि भारत और यूएसए के लोकतंत्र में सबसे बड़ा अंतर क्या है भैया? सबसे बड़ा अंतर है कि हम यहां पर अपने प्रतिनिधि को क्षेत्र के आधार पर चुनकर भेजते हैं। न हम अधिकृत हैं प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए सीधे, और न राष्ट्रपति का। जबकि अमेरिका में क्या है भैया, राष्ट्रपति का चयन सीधे होना है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ऐसी चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर कर भेजते हैं। फिर हमारे प्रतिनिधि जो लोकसभा में पहुंचे, वो बैठक होती है और वहां वो चयन करते हैं आपस में बैठक के उपरांत कि उनके दल का नेता कौन होगा, और जो सबसे बड़ा दल अथवा गठबंधन होगा उसका सर्वमान्य नेता भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। देखो खेल देखो आ गया। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो हम सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री के लिए हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा मताधिकार सिर्फ हमारे सांसद के चयन के ही प्रतिभागी होता है। तो यह है हमारी डेमोक्रेसी की पॉलिसी। अब सवाल होता है कि भैया सीट कितना, सीट कैसे? क्योंकि एक चीज तो आपको जानकारी होगी कि नई लोकसभा
की जो भवन है उसकी स्थापना होने जा रही है। शिलान्यास माननीय भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, बनकर तैयार भी हो जाएगा, समय सीमा कम है। लेकिन आखिर वहां कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। अगेन ऑब्जेक्टिव, इसको आप अपने दिमाग में लिखो। वर्तमान में भारतीय लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545, जिसमें अब यहां फिर तुम्हारे लिए एक चीज है भी, याद हो जाएगा, पल भर में याद हो जाएगा, जिसमें 543 सीटों पर चुनाव होता है और 2 सीटें, देख लो यहां 543 और 2 सीटें मनोनीत होती हैं। मनोनीत मतलब इसको राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं एंग्लो इंडियन पे, जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके नाम पे 2 सीटें होती हैं। मतलब अभी जो टोटल है संरचना वो 545 की है। लेकिन आप लोग परीक्षार्थी हैं, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग योद्धा हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान जो बना है उसके अनुसार मेरे बच्चों, अधिकतम संख्या आबादी के अनुसार, प्रतिनिधित्व के अनुसार वर्तमान में जो है, जो संविधान में आंकड़े हैं उसके आधार पे अधिकतम संख्या 552 तक जा सकती है। लेकिन अब और बढ़ने की संभावना है, कुछ दशक में और बढ़ेगी संख्या, लेकिन अभी के अनुसार 552 सीटें अधिकतम मानी गई हैं। अब सवाल आता है खट से कि भैया 552 के आधार पर राज्यों को मिलता है 530, 20 मिलता है केंद्र शासित प्रदेश को और 2 मिलता है मनोनयन को। टोटल हो गया 530 प्लस 20 550 प्लस 2 552। याद रखना है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर मैक्सिमम लोकसभा सीट्स विल मूव अप टू 552 ओनली। अभी जो हमारा बना है संविधान उसके आधार पे 552 तक जा सकता है। अब सवाल आता है कि आपके प्रश्न में आ सकता है, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, लोकसभा को और निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को और निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन। क्यों? उसमें प्रत्यक्ष होता है, चुने हुए लोग होते हैं योद्धाओं, इसलिए उसको सम्मानित करके उच्च सदन माना जाता है, और जिसमें हम लोग सीधे भेजते हैं ना उसको निम्न सदन माना जाता है। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? घूम गया सवाल, निम्न सदन। याद रखना है, सवाल पूछने का तरीका जो भी हो, हमें ये याद रखना है कि भैया निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा। अब लोकसभा में प्रतिनिधियों का चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं। अब कुछ तथ्य जो परीक्षा में आना है, पक्का आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे यहां देखो भैया, प्रथम लोकसभा किस वर्ष? 1952। रट लेना है, प्रथम लोकसभा किस वर्ष? 1952। जब 1952 का प्रथम आम चुनाव हुआ, उसके साथ ही प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। मैंने देखा है CBT 1 में क्वेश्चन आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रथम वगैरह पढ़ना है, कैसे GS की तैयारी करनी है। उसमें प्रश्न आ गया कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। सवाल नारी सशक्तिकरण है का है, यह भी सवाल आ सकता है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? 15वीं लोकसभा माननीय मीरा कुमार जी कांग्रेस की सांसद बनी थी सासाराम से, और वहां से चयन के उपरांत उनको प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा होने का गौरव प्राप्त हुआ। याद रख लेना, पक्का याद रख लेना। अब सवाल आता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष समझ गए। प्रथम लोकसभा की अगर बात होती है तो लोकसभा का जो सबसे बड़ा दल होता है उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये तो आप जानते होंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अर्थात बहुमत किसके पास था? कांग्रेस के पास था। चलो भैया ये भी समझ गए। अब सवाल आता है GS के अधीन ले आओ। अब भी मैं चर्चा कर रहा था पॉलिटिकल साइंस के अधीन, अब इसको करंट अफेयर्स में डालते हैं। करंट अफेयर्स में क्या हो जाएगा लोकसभा का? मतलब
समझ लो। अब मतलब हमको पढ़ना है 17वीं लोकसभा, करंट अफेयर्स, अभी जो लोकसभा चल रही है उसी को ना करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, तो 17वीं लोकसभा। तो अब सवाल जो है 17वीं लोकसभा से समझ लेना है। क्या करना है? समझ लेना है। चलो भाई समझ लेंगे, कोई भारी बात है नहीं। सवाल आता है कि भैया कुल सीटें 545, मनोनीत कितना 2, चुनाव कितने पे होना था 543। अब सवाल आ जाएगा आपके पास कि 17वीं लोकसभा चुनाव में, देखो कितना आराम से टीचर खोजता है प्रश्न पूछने वाला, 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ। पक्का मारोगे, पक्का मारोगे, मैं जान रहा हूं। अगर मैं ऑनलाइन होके पूछ दूं ना तो 543 आ जाएगा। गलत है, गलत जवाब। चुनाव हुए 542। चुनाव कितने पे हुए? 542। जो ऑनलाइन है बच्चे, उनसे निवेदन है कि अगर मैं कभी सवाल पूछूं तो अगर संभव हो सके तो जवाब भी देना। 542 अर्थात क्या हुआ? एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। ऑनलाइन सेगमेंट, कौन सी सीट पर 17वीं लोकसभा का आम चुनाव जब हो रहा था तो वहां चुनाव आयोजित नहीं किया गया? वह कौन सी सीट थी जहां चुनाव नहीं हुआ जब बाकी 542 सीट पर चुनाव हो रहा था? जवाब आ रहा है? जवाब नहीं आएगा। कारण स्पष्ट है, हवाई ज्ञान है। हवाई ज्ञान है भैया। जवाब है नेल्लोर, वेल्लोर। जवाब क्या है? वेल्लोर। वेल्लोर कहां है भैया? तमिलनाडु। वेल्लोर कहां है? तमिलनाडु। यहां पर समझ लो, वेल्लोर तमिलनाडु का एक लोकसभा क्षेत्र, जहां पर 17वीं लोकसभा जब आम चुनाव हो रहे थे तब चुनाव उस वक्त नहीं आयोजित कराया जा सका। कारण था वहां पर काफी मात्रा में धनराशि का पकड़ा जाना, जिसके कारण उस पल वहां चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। वहां पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। चलो भैया समझ गए। अब सवाल होता है कि फिर सवाल है ऑनलाइन सेगमेंट, 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी करते हैं, सब जानता होगा। राज्यसभा की बारी आएगी तब वहां की बात होगी। लेकिन यह बहुत कम व्यक्ति जानते होंगे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के सहयोग से लोकसभा में मनोनयन करता है। याद रखना है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा में मनोनयन करता है। अनुच्छेद 331 पक्का है, समझ लो। यह क्वेश्चन ना दिमाग से सामने नहीं गुजरता है, यह पक्का याद रखो। 331 याद रख लेना है कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है 2 सीट पर लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं। अब फिर सवाल आता है, बड़ा ही कॉमन है कि 17वीं लोकसभा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद, 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन है? जवाब है, याद रखना है, चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू 25 वर्ष लोकसभा। सवाल अच्छा है, फिर अभी आ गया। लोकसभा में सांसद के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? याद रखियो, लोकसभा 25 और राज्यसभा 30। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। और सबसे सॉरी, जो युवा सांसद हैं चंद्राणी मुर्मू जी, वो मात्र 25 वर्ष 11 माह की उम्र में उड़ीसा के क्योझर से बीटेक पास एमपी हैं आपकी। अब सवाल तो 2 ही होना है, बीच का तो पूछना नहीं है। युवा के बाद बुजुर्ग की बारी आती है। यहां पर देखो भाई, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, कई किताबें गलत है। मैंने कई ब्रांडेड किताबों को देखा। आप मेरा जो चीज है ना, वो पूरा होमवर्क करने के बाद मैं सामने आता हूं। सबसे बुजुर्ग सांसद, मैं पब्लिकेशन हाउस का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारे मेरे मित्र भाई हैं। सभी लोग, सभी शिक्षकगण मेहनत करते हैं। गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है। कई जगहों पर मुझे यह पढ़ने का अवसर मिला कि 17वीं लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सांसद में फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम लिखा हुआ है, लेकिन यह गलत है। क्यों? फारूक अब्दुल्ला साहब की आयु 82 वर्ष थी उस वक्त। लेकिन जो सबसे बुजुर्ग सांसद हैं वह डॉक्टर शफीकुर रहमान, उत्तर प्रदेश संभल समाजवादी पार्टी, 86 वर्ष उम्र। सबसे बुजुर्ग जो सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान हैं। याद रखना, हमेशा याद रखना। ये सब यही सब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जनरेट थोड़ी होता है, क्वेश्चन तो निकाला जाता है।
ये आपका सवाल है। अब सवाल आ गया कि सर आपने तो बता दिया पहली लोकसभा के अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये भी याद कर लेना है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। चूंकि 16वीं के तो थे हमारे सुमित्रा महाजन जी, 17वीं के कौन है, ओपी बिरला। 17वीं लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं वह कौन है, ओम प्रकाश बिरला, ओपी बिरला। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब याद रखना है कि अभी जो लोकसभा है, मैं 4 उदाहरण दिया हूं, मैंने ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज करने का काम नहीं दिया। बीजेपी को 303 सीटें, कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी 52 सीटें, डीएमके को 23 सीटें, याद रखना है। 3 टॉप 3 ही मैंने दिया। मूलतः बीजेपी के बारे में चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो आपको 303 याद रखना है, और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है तो उसके विषय में याद रखना है कि 52 सीटें हैं। ये जो आंकड़ा है ना, अगर मैं किनारे खड़ा हूं तो आप इसको पॉज करके लिख लेना। ये नटसेल है लोकसभा के संबंध में, ये नटसेल है 17वीं लोकसभा के संबंध में। यही 17वीं लोकसभा में एक और जानकारी जो आपको रखनी चाहिए कि कुल न्यूनतम और अधिकतम आयु को जोड़कर जितने भी सदस्य हैं उनकी औसत आयु है 54.4 वर्ष एक एवरेज आयु है प्रत्येक लोकसभा सदस्यों की। यह बहुत बड़ी बात है, यह क्रांतिकारी परिवर्तन है, याद रखना। हम लोग लोकसभा के सांसदों की औसत आयु कम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। यह बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आज अनुभव के साथ साथ परिश्रम भी करना है, तभी एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा, परिकल्पना होगी। अब सवाल आता है कि चलो सर ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा 2-4 राज्यों के क्रमवार नाम तो पते होने चाहिए। जैसे अभी अब सवाल आ जाता है, भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट कहां है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं? जवाब तो उत्तर प्रदेश दे देंगे। चलो दे दिया, उत्तर प्रदेश बोल दिया। लेकिन सवाल यह भी तो पूछा जा सकता है ना भाई कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं? याद रखना है 80। उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। मैंने 5 नाम दिए हैं, आपको वो याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। ये जो है मूल तौर पे आपको याद रखने की आवश्यकता है, इसको आप याद रखिएगा। अब सवाल, एक और सवाल। लोकसभा चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग। याद रखना है, निर्वाचन आयोग। इस पे भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि आज की जब पढ़ाई हो रही है ना तो मन में रोमांच आ रहा है, वो टीएन सेशन याद आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है, इसके लिए हम लोग एक टॉपिक इसको भी रखेंगे आने वाले समय में। राज्यसभा टॉपिक होगा, निर्वाचन। और सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चों, ये जो वीडियोस है ना, जो लाइव होते हो, देखते हो, या जो लोग यूट्यूब पर देखते हो, याद रखना ये टॉपिक है। इसको अगर हम लोग कभी भी सुन लेना तो किताब पलटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप एक किताब को देखकर लिखते हो। मैं आपके पास 10 किताब के अध्ययन के बाद आता हूं, तो पक्का है कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। कोशिश होती है, इंसान हो, गलती हो सकती है। तो आज हम लोग इसके तहत समझे कि भाई लोकसभा कैसे है, लोकसभा में चयन किस पद्धति से होता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पहले कौन थे, महिला कौन थी, सीटें कितनी है, मनोनयन कैसा है, मनोनयन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है। इस आधार पे हम आपसे आज लोकसभा के विषय में चर्चा किए। कोई सवाल हो, अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए, किसी पर और मुद्दे पर अगर आपको चर्चा करवानी हो, आपसे अनुरोध है, ऑनलाइन योद्धाओं यूट्यूब पर जो मेरा लिंक देखते हैं, आप मुझे मैसेज करें, डेफिनेटली आई विल डू इट फॉर यू। और याद रखना, हम लोग जो है इस बात को सदैव याद रखेंगे कि हिम्मत हम लोगों को करते रहना है। हिम्मत जो है ना, हम लोगों को करते रहना है। क्यों? आम से खास के बीच में एक लाइन है जो कभी कभी मेरे दिमाग में आता है, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में
किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। आज आप पढ़ रहे हैं, कल आप जब सेटल होंगे, यू विल बी डेफिनेटली समथिंग स्पेशल विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। आम से खास हो जाओ, समाज तुम्हारे कदम को चूमेगी। योद्धाओं, जाग जाओ। धन्यवाद। वंदे मातरम।